हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा क्या होता है। ये ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा को देखें। एनर्जी का जो यदि हमको डिफाइन करना हो तो क्या लिखा जाता है, कैसे समझा जाएगा, ये देखा जाए। आज जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते करते भूख का अनुभव होता है, यानी कि एनर्जी हमारी कुछ खर्च हो गई है। अब जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी क्षमता है, वही ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो क्षमता होगा, क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल, बड़ा मात्रक, ये छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक किलो जूल होगा। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो पहला हम लोग जो देखेंगे, गतिज ऊर्जा देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि हम देखते हैं, अब गति है, गति के कारण जो ऊर्जा मिल रही है उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। देखते हैं जो हथौड़ा होता है वो कील को गति प्रदान कर देता है और बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेज देती है और बहती हुई हवा पवन चक्की के पंखुड़ियों को घुमा देती है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा इकट्ठा होता है, जो ऊर्जा निहित होता है या इकट्ठा होता है, संचित होता है,
उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली बंदूक से जो गोली निकलती है बंदूक से निकली गोली अब इसका फार्मूला देखा जाए क्या होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगा। ये देखें, जो गतिज कार्य के बराबर होगा, और कार्य हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, यानी कि जो ऊर्जा मिल रहा है, बल को लिखते हैं F इंटू विस्थापन को लिख दें S, तो जो W मिलेगा वो ये मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको समझा जाए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये विराम अवस्था में है, U बराबर 0 है, जिसका द्रव्यमान m है। इस पर F बल लगाया जा रहा है, तो इसमें त्वरण A उत्पन्न हो जा रहा है, और S दूरी तय कर रही है, तो इसका वेग v हो जा रहा है। तो जो बल होगा, बल देखें क्या मिलेगा। बल बराबर ये F है m इंटू A। A को ये मिल गया, F बराबर m इंटू A। जब वस्तु विराम अवस्था में है और F बल लगाया गया, तो त्वरण A हो गया। S दूरी चलकर v वेग से वो चलता है, तो S दूरी पहुंचता है। तो ये लिखा जाए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। तो क्या मिलेगा, u 0 है, तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2a s। यस का मान लिखें तो 1/2 v स्क्वायर अपान a। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 3 होगा। ये समीकरण नंबर 3 और 2 से देखा जाए तो क्या मिलता है, ये हो गया F बराबर m इंटू A और W बराबर लिखा गया है F इंटू S। तो ये रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, F का मान रख दिए तो ये m इंटू A हो गया, और S का मान रख दिया तो 1/2 v स्क्वायर बटे A हो गया। A से A कैंसिल हो गया, 1/2 m v स्क्वायर हो गया। और किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, संचित होता है। यानी कि ये लिख सकते हैं किसी
वस्तु में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य और कार्य है 1/2 mv²। यानी कि गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा होता है। क्या है? ये 1/2 है, mv² है। तो ये लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधी होती है। मात्रक है तो जितने भी ऊर्जा होते हैं सबका मात्रक जूल ही होता है।